संबोधित किया है, क्या कहना चाहिए? सभी साथियों का जिन्होंने मेरे साथ लंबे चौड़े से समय से मेरे साथ खड़े थे, और सभी से एक निवेदन करने आया था कि जो हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं बहन कुमारी सैलजा जी, उनके पक्ष में जी जान से जुटकर और रानियां हल्के से भारी मतों से जिताने का काम करें। कोई गिला शिकवा किसी का है, सब गिला शिकवा को दूर करके सिर्फ निशान एक है, कांग्रेस पार्टी हाथ के निशान को मजबूत करें, और हाथ का निशान मजबूत होगा, कांग्रेस मजबूत होगी, और कांग्रेस मजबूत होगी, बहन कुमारी सैलजा जीत के जाएगी और लोकसभा में आवाज़ उठेगी। संविधान को बचाने का काम करेंगे, लोकतंत्र को बचाने का काम करेंगे, और ये जो लोकसभा का चुनाव है, आने वाले विधानसभा का भी रास्ता तय करने का काम करेंगे। तो मैं सिर्फ मेरे ख्याल में 3 या 4 घंटे के नोटिस में और सैकड़ों की तादाद में मेरे साथी पहुँचे, और मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। और इन सभी साथियों की एक मांग थी कि हमारी बहन सैलजा जी से मुलाकात करवाई जाए, तो मैं उनसे टाइम लेकर सभी साथियों की मुलाकात कराने का काम करेंगे, और हमें पूरा विश्वास और यकीन के साथ कि सारी टीम एकजुट होकर कांग्रेस प्रत्याशी बहन कुमारी सैलजा जी को यहाँ जिताने का काम करेगी। और मुझे पूरा भरोसा है कि जितना 9 हलकों में जिस तरह की हवा है, उससे भी कहीं बेहतर ज़्यादा वोटों से रानियां में जिताने का। डॉक्टर साहब, ऑल ओवर हरियाणा में कितनी सीटें कांग्रेस से मान के चल रही? देखिए, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, और मैं कोई सीटों के आंकलन की तरफ नहीं जाता, पर मैं जिस तरीके का एक हवा देख रहा हूँ, एक चीज़ होती है अंडर करंट। अब वो अंडर करंट भी नहीं रहा, सामने हवा का रुख सामने नज़र आने लगा है। और जिस तरीके से कल इलाहाबाद में जो प्रोग्राम थे, और उससे पहले सबसे पहले मैंने शुरुआत की डबाड़ी से, 28 तारीख को रोड शो था, और यहाँ रानियों के भी मेरे साथी गए थे, और उस रोड शो को भी देख कर सारों ने ये देख कर ये तो उम्मीद से भी कहीं ज़्यादा था। और उसके बाद जो अंडर करंट था, उस 28 तारीख के रोड शो के बाद वो अंडर करंट जो है बाहर निकला, और धीरे धीरे करके 5 या 7 दिन में एक मेरे ख्याल में तूफान का रूप ले रहा है। कल इलाहाबाद के अंदर भी इसी तरीके से, जहाँ लोकदल का गढ़ देखेगा, वहाँ भी जिस तरीके का लोगों में जोश ढोल नगाड़ों के साथ, तो नतीजे कुछ भी हो सकते हैं। और हालात मैं सोचता हूँ शायद अगर अभी तो 22-23 दिन पड़े, अगर इसी तरीके से हालात बदलते रहे, हवा का रुख इसी तरीके से और ज़्यादा चौंकाने वाले नतीजे भी आ सकते हैं। 10 की 10 सीट में कांग्रेस जीत सकती है। लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी का विरोध दिन प्रतिदिन लगातार जारी है, क्या कहना चाहिए? देखिए जी, वो विवाद तो उनका, वो मेरे ख्याल में हमेशा ही विवादास्पद ही रहे। जब कांग्रेस में थे तो मैं नहीं कह रहा, मेरे ख्याल में एक नाम से प्रसिद्ध हैं, वो तो कोड़ी मार के नाम से प्रसिद्ध हैं। मेरे ख्याल में जब अपने कार्यकर्ताओं के भी कोड़ी मार सकते हैं, तो विवाद की तो कहने की, विवाद तो हमेशा ही रहा है उनका। और मैं जहाँ तक सोचता हूँ, जहाँ भारतीय जनता पार्टी से वैसे तो 36 वर्ग नाराज हैं, आप लोग भी खुश नहीं हो, मतलब 36 वर्ग भी नाराज हैं, चाहे वो कोई भी किसी तरीके से दुकानदार हो, दिहाड़ीदार हो, दलित हो, पिछड़ा वर्ग हो, सरकारी कर्मचारी हो, छोटा दुकानदार हो, बड़े चंद घरानों को छोड़कर सब नाराज हैं। पर किसान और मजदूर उस सबसे ज़्यादा नाराज है कि जिस तरीके से उन्होंने 13 महीने जिसके साथ ज्यादतियाँ जिस तरीके से की, वो ज्यादती किसान भूल नहीं सकता। 750 किसान शहीद हुए, आंसू तो बहादुर एक उनके शोक में एक शब्द में नहीं निकला। तो आज वो नाराज हैं। तो जहाँ सरसा की बात कर रहे थे, तो जहाँ किसान और मजदूर नाराज हैं 36 वर्ग, उससे ज़्यादा जहाँ भारतीय जनता पार्टी से नाराज़गी है, मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा भाजपा के प्रत्याशी मेरे भाई तंवर से, उससे भी ज़्यादा नाराज़गी। रानी के संदर्भ में 2 सवाल। हाँ, एक तो रानी में कांग्रेस की स्थिति को किस नज़रिए से आप देखते हैं? दूसरा,
और देश के अंदर जो मौजूदा हमारे रानी से विधायक रहे हैं उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया, वीराना रानिया पड़ा, क्या कहना चाहिए? नहीं, कांग्रेस रानिया जो हल्का है हमेशा कांग्रेसी विचारधारा का हल्का रहा है। कई बार हालात बन जाते हैं, चुनाव तो हार जीत हो जाया करती, पर एक विचारधारा जो आगे सोचे ना, जिसको तासीर ही बोलते हैं, तो विचारधारा, वो विचारधारा इस हल्के में कांग्रेसी विचारधारा रही। जहाँ तक खाली हो गया तो खाली की कोई बात नहीं, 2 महीने के बाद चुनाव होने। मेरे ख्याल में जैसे मैंने कहा चंबे वाले नतीजे आगे अगर 10 के 10 कांग्रेस जीत के जाती है तो मेरे ख्याल में ये चुनाव जून में ये सरकार ही गिर जाएगी, जुलाई में चुनाव हो जाएगा, जुलाई में चुनाव हुआ तो इस हल्के को नया उम्मीदवार मिल जाएगा। तो डॉक्टर जैसे आपने बताया हर वर्ग नाराज है, लेकिन फिर भी बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है। ये हताशा है, ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। जब पहलवान कमज़ोर कुश्ती मारता है तो उस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। और मेरे ख्याल में ये आप और हमारे जो मोदी जी कह रहे हैं ना, मेरे ख्याल में आप और हमें सुनने में गलती है। वो 400 पार नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं 400 पे हार। मोदी जी कह रहे हैं 400 पे हार, 400 पार नहीं है। ये आप और हमारी गलती, हमें सुनने में कम गलती होगी। वो तो खुद मान रहे हैं कि हम 400 पे हार रहे हैं। एक नहीं, कितने बड़े बड़े नेताओं ने, मोहन भागवत से लेकर सबने संविधान बदलने की बात की है, और संविधान बदलने की बात की है तो खुद लोकतंत्र भी खतरे में आ जाएगा। और लोकतंत्र खतरे में आएगा तो मेरे ख्याल में अगर बहुमत की बात को, तो ये 400 पार का नारा अगर सिद्ध होता है तो चुनाव भी खत्म है इस देश का। दोस्तों, प्रधानमंत्री पिछले कई दिनों से बयान दे रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं के मंगलसूत्र उतरवाकर एक विशेष धर्म को देना चाहती है। अब मैं, देखो, वो प्रधानमंत्री हैं जी, देश के बहुत बड़े नेता हैं। मैं तो एक साधारण सा कार्य करता हूँ, और मैं उनकी बात पे कोई, मैं उनको बात को काटूँ तो मेरे ख्याल शायद मैं उसके बराबर नहीं। फिर भी मेरा एक निवेदन जरूर है कार्यकर्ता के, प्रधानमंत्री हैं, पद की गरिमा, उनको इस तरह के बयान, क्या पहले कभी किसी 70, वो खुद ही कह रहे हैं 65 साल 70 साल कांग्रेस का राज रहा, तो क्या 65 और 70 साल में किसी का मंगलसूत्र कांग्रेस नहीं? तो इतना, इसका मतलब क्या है? मैं अभी मेरे साथियों से जो मीटिंग कर रहा था, ये सिर्फ हताशा, निराशा, क्योंकि 2 जो चरण के जो चुनाव हुए ना, उनके नतीजे और उनके आंकड़े उनके पास आ गए, क्योंकि उनके पास आई भी है। और जितना आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो मीडिया कर्मी है, वो तो हमारी बात रखना चाहते हैं, वो हमारे साथ खड़े हैं, स्वतंत्र संविधान के साथ खड़े, पर वो मजबूर हैं क्योंकि उनके डोर कहीं और जो बड़े बड़े घराने हैं वो करने नहीं दे रहे। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो एग्जिट पोल सर्वे करता है, एग्जिट पोल आपके सामने रखता है, तो हर चरण का एग्जिट पोल तैयार करके उन्होंने मोदी जी के सामने रख दिया। अब मोदी जी को ये बता दिया कि पहले चरण में जो हालात थे उससे ज़्यादा हालात आपके दूसरे चरण में ख़राब हो गए, दूसरे के बाद आपके तीसरे पे। अब इस तरीके की हताशा से वो पोलराइजेशन के चक्कर में मंगलसूत्र का नाम लेके बहकाने का काम कर रहे थे। जो मोदी जी कहते थे कि कांग्रेस ने हमेशा बहकाने का, भटकाने का काम किया है, सही मायने में जो वो बोलते हैं वो खुद करते हैं। बहकाने और भटकाने का काम वो कर रहे हैं, कांग्रेस ने नहीं किया, कांग्रेस ने काम किया।